सीधी सीधी लूट केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्रूड ऑयल के दाम कम है तो फिर इतना हैवी 33 और 34 और 35 रुपए केंद्र सरकार और इतना ही स्टेट सरकार टैक्स लगा लगा के पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ा रही है? राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने के कारण और पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। लुटेरे सरकारें लूटने का काम अलावा हम लोगों के टोटली खत्म करने में लगे हैं। एक तो ऐसा ही अभी कोरोना से परेशान है हम लोग, उससे उभरे भी नहीं कि पेट्रोल डीजल सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मार है हम लोगों के ऊपर। हम लोग इससे पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और सरकार क्यों खामोश है। नमस्कार, मैं हूं नगमा और हम लोग में आपका स्वागत है। बीते 15 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है, लगातार दाम बढ़े हैं और पेट्रोल की कीमत कई जगह 100 रुपए के पार है, यानी कि सेंचुरी बना रही है पेट्रोल की कीमत, जबकि डीजल की कीमत भी बराबर से इसको कंपटीशन दे रही है और 100 का आंकड़ा छूने के करीब है। साथ साथ एलपीजी के भी यही हाल है। तो इसके साथ ये सवाल देश भर में उठने लगा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, यानी जिससे तेल बनता है, वो तेल फ्यूल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतें 30 से 35 रुपए घटी हैं, तो फिर भारत में पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, डीजल महंगा क्यों हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई आसमान क्यों छू रही है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय वजहें गिना रही है और पूर्व की यूपीए सरकार पर भी निशाना साध रही है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है कि यूपीए सरकार की जो पॉलिसीज रहीं। तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होकर बीते 7 साल के आंकड़े अब पेश कर रही है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब बढ़ते तेल की कीमतों पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक आईना दिखाने की कोशिश की है। जो इस चिट्ठी की मुख्य बातें हैं, सोनिया गांधी की चिट्ठी की जो मुख्य बातें हैं, उनमें ये कहा गया है कि 7 साल से सत्ता में है सरकार और आर्थिक नाकामी विपक्ष पर। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ाई गई है, 820%। पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, यानी कि जो ड्यूटी सरकार लगाती है। 6.5 साल में 21 लाख करोड़ लिए गए हैं इन ड्यूटीज के माध्यम से। तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर हैं। कई जगहों पर, जिसमें राजस्थान और एमपी है, कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की कीमतों से किसान परेशान है बढ़ने से। सोनिया गांधी की चिट्ठी का क्या असर होगा, कितनी कारगर होगी? पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने में ये एक अहम सवाल है कि क्या अब जो विपक्ष जागा है उससे कुछ होगा। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो बीजेपी और एनडीए के घटक दल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर देश भर में भारी विरोध करते थे, संसद की कार्रवाई तक में बाधा पहुंचाते थे, आज वहीं बीजेपी और एनडीए सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की आसमान छूती कीमतों पर खामोश क्यों है? यानी कि हाहाकार मचा हुआ है लेकिन सरकार है कि खामोश है। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से क्या आप परेशान नहीं हैं? अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह है या क्या मजबूरी रही है सरकार के पास जिसकी वजह से दाम इस वक्त इतने बड़े हैं, या अंतर्राष्ट्रीय क्रूड जो है कच्चा तेल उसकी कीमत गिरी है। तो यहाँ पर जो वजह सरकार गिना रही है उसमें कितनी सच्चाई है? हमारे साथ प्रंजय गुहा ठाकुरता हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हमारे साथ विजय सरधाना हैं, अर्थशास्त्री, सुप्रिया श्रीनाथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और महेश वर्मा, नेता बीजेपी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ महेश वर्मा कि ये तमाम, अब आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे पुराने ट्वीट्स और पुराने बयान, क्योंकि अब तो छुपाया जा नहीं सकता, ऐसा दौर है नहीं, जो बीजेपी के नेता कहते रहे, खुद प्रधानमंत्री कहते रहे,
बीजेपी से, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे संबित पात्रा हो, इन तमाम के ट्वीट्स जो हैं वो इस समय वायरल हैं। संबित पात्रा ने यहाँ तक कहा कि जब जीडीपी बढ़ाने की बात कांग्रेस करती है, इसका मतलब गैस, पेट्रोल, डीजल। इस समय क्या मजबूरी है कि ये जीडीपी, ये गैस, पेट्रोल, डीजल इतना, इसकी कीमत आसमान छू रही है? देखिए नगमा जी, निश्चित रूप से जो आज पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ा है उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी भी है, ठीक है ना, और उसको उठाना भी चाहिए। और लेकिन सवाल यह है कि उठाना ही इसका निदान और समाधान नहीं दिखता है। इसके ऊपर चिट्ठी लिख देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा भाई। लेकिन विपक्ष चिट्ठी तो कम से कम लिखेगी, सवाल तो पूछेगी ना। आपसे हम जवाब चाह रहे हैं कि इस वक्त मजबूरी क्या है। निश्चित रूप से उसी बात का मैं जवाब आपको दे रहा हूं। सवाल यह है कि जब चिट्ठी लिखी जाती है तो आदमी उस चीज को कंसील नहीं करना चाहिए इस देश से, और वो भी ऐसे कद्दावर नेता से जो कि 10 साल तक इस देश में राज किए, और जो 1,30,000 करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड जारी किया गया, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के साथ जो लोगों को पैसा दिया गया, उस बारे में देश को कम से कम बताना चाहिए कि जो छोड़ गए थे, जो नहीं दिए, और उस बॉन्ड के जरिए जो तेल को सस्ता बेचने का खेल हुआ, सियासत का खेल हुआ, उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। इस देश में तो जो यूपीए सरकार के समय की गलत पॉलिसीज रही, उसकी वजह से वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। यानी कि अब जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका भी ठीकरा विपक्ष पर ही फूटेगा। लेकिन जब यूपीए के समय पे दाम बढ़ते थे तो आप सब लोग, हम सब लोग सरकार से पूछते थे सवाल, तो अभी भी सरकार से पूछा जाएगा। बहरहाल परंजय गुहा ठाकुरता से पहले मैं 1 मिनट इस पर जवाब ले लूं। एक छोटी सी चीज और जोड़ के अपनी बात जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़िए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वही सरकार होती, नरेंद्र मोदी जी की, अगर उसकी जगह वो सरकार होती महान अर्थशास्त्री की, तो आज ये 150 रुपया लीटर बिक रहा होता। तो हम इस बात में खुश रहे कि अभी 100 पहुंचा है, अभी सेंचुरी बनी है। और ये जो मेरी आपसे अगर उस हालात को मैं बयान करूं और आपके दर्शकों को बता पाऊं आज, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में किस तरह से सियासी खेल हुआ इस तेल पे। देखिए ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि सियासी खेल हुआ है तेल की कीमतों को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत, जो भी हुआ है वो यूपीए की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है। उनके जो वो छोड़ी गई, जो एक बोझ ढो रही है ये सरकार, उसकी वजह से ये हुआ है। मेरे आपको नमस्कार, अपने दर्शकों को और पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ऐसा है कि कुछ भी कहने से पहले मुझे लगता है कि भाजपा को ये याद दिलाना चाहिए कि 7 साल हो गए आपकी सरकार बने। सरकार में आप है, विपक्ष में आप नहीं है। कब तक किसी और के सर ठीकरा फोड़िएगा। मेरी पहली आपत्ति यह है कि जब दाम बढ़े हैं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के, और छोटे मोटे नहीं बढ़े हैं, 100 का आंकड़ा पार कर गया है पेट्रोल, तो भाजपा को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यहां पर ब्रेजन एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। पहला ब्रेजन एटीट्यूड क्या है? ये तो विपक्ष के कारण हुआ। 10 साल उनकी सरकार थी, 5 साल अटल जी की भी थी, 7 साल से आप है सरकार में, आपने क्या किया? दूसरा, मैं 2 आंकड़े बता के अपनी बात बंद कर दूंगी, मुझे लगता है और मौका मिलेगा इस शो में बातें करने का। $20 तक तेल गिरा था। डीरेगुलेशन का पहला प्रिंसिपल होता है कि जब कीमत कच्चे तेल की गिरेगी तो लोग कम दाम देंगे, जब बढ़ेगी तो लोग ज्यादा दाम देंगे। डीरेगुलेशन का यही मतलब होता है, मुझे लगता है इसके अलावा तो कोई मतलब होता नहीं है। जब $20 तक, $19 तक कच्चा तेल का दाम गया, तब क्या लोगों के लिए कम किया गया? नहीं। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि केंद्र सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 24 लाख करोड़ रुपए कमाया, जो कि आम आदमी का हक था। अभी आपसे कहेंगे राज्यों की बात, मैं 2 मिनट में वो बात भी खत्म कर लूं। एक्साइज के 3 तरीके होते हैं, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज राज्यों के साथ शेयर करी जाती है, लेकिन इस सरकार ने कंसिस्टेंटली बेसिक एक्साइज को घटाया है, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज को बढ़ाया है, तो अपना शेयर बढ़ा लिया है। इन्होंने एक काम और किया है, इन्होंने अभी बजट में 4 और जो ₹2.5 बढ़ाए हैं वो सेस के द्वारा बढ़ाए हैं, तो सेस में भी सिर्फ इनका हिस्सा है, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जब कच्चे तेल का दाम नीचे जाता था तो क्या आपने लोगों को राहत दी? उसका जवाब है नहीं। बिल्कुल दी। बिल्कुल उसका जवाब इन्होंने दिया कि जो यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह के बॉन्ड्स और जो बोझ छोड़ा गया था, इसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमत गिरी, उसका फायदा लोगों को नहीं दे सके। महेश वर्मा, आप जवाब देना चाहेंगे सुप्रिया श्रीनेत के सवाल का कि कच्चा तेल जब गिरा और सस्ता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि चूंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है इसलिए हमें आप
दाम बढ़ाना पड़ता है। नगमा पर जी, मैं कुछ बोल एक्साइज सकती ड्यूटी, हूँ? एक सेकेंड सुप्रिया, एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ी है। हमने अभी बताया कि कितनी बड़ी पेट्रोल और डीजल पे। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई पिछले साल, मार्केट बिल्कुल कोलैप्स कर रहा था क्रूड ऑयल का, लेकिन यहां फायदा क्यों नहीं मिला? महेश वर्मा। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया और आपके दर्शकों को और देश को भी ये जानने का हक है कि जैसे ही ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ और उस समय क्रूड ऑयल का दाम जैसे ही घटा, उसके बाद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और पैसे भी इकट्ठे किए और उसी का नतीजा रहा कि 80 करोड़ परिवारों को कहीं भोजन मिल सका। अगर इनको, कांग्रेस को इस पे ऐतराज है तो मैं इस ऐतराज को जो है अपने सर माथे लेता हूं। दूसरी बात कि जिस तरह से लोगों के 1000 रुपया अकाउंट में दिए गए, लगातार ऐसी व्यवस्था रखी गई जिससे कि लोग कम से कम इस लॉकडाउन में उनको परेशानी, उनकी दुश्वारी कम से कम की जाए। 21 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि गरीब कल्याण योजना शुरू हुई। इसी प्रकार से तो और ये जो पेंशन थे एक्साइज और ड्यूटी जो बढ़ाकर तेल, डीजल और पेट्रोल से कलेक्ट की जा रही थी, उसी के भरोसे गरीब कल्याण योजना शुरू हुई, ये आप कह रहे हैं? नगमा जी, बहुत सारी योजना जी। अगर उन पैसों का कहीं इस्तेमाल हमने अपने ये क्या कहना चाह रही हैं कि केंद्र सरकार ने जो ये रेवेन्यू जुटाया। हाँ ठीक है, एक सेकंड सुप्रिया का जवाब सुन लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद मैं परंजॉय के पास जाना चाहती हूँ। ये दोनों अर्थशास्त्री जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें सच्चाई, फैक्ट्स क्या हैं। सुप्रिया। नगमा जी, मैं छोटी सी बात एक तो कहना चाहती हूँ, 2 फैक्ट चेक करने बीजेपी के सामने जरूरी है क्योंकि फेक न्यूज फैलाते हैं ये लोग। 21 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था, लेकिन उसमें रियल न्यू इन्वेस्टमेंट मात्र 1.86 लाख करोड़ का था, जो कि जीडीपी के 1% से भी कम था। पहली चीज। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है, जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि प्रीवियस सरकारों ने इंपोर्ट किया इसलिए सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर है। 7 साल से सत्ता में आप हैं, हमारे कार्यकाल में हम 83%, 83% इंपोर्ट करते थे, अब आप 88% इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात और बड़ी जरूरी बात यह है कि आपके यहां जो डोमेस्टिक कंपनीज थी वो तेल एक्सप्लोरेशन कम कर रही हैं और इसलिए कम कर, ओएनजीसी 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करती थी एक्सप्लोरेशन पे। ठीक है, बिल्कुल कम करना चाहिए। अब मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी क्योंकि ये बीजेपी और यूपीए की बहस होगी, पर विजय सरदाना, ये सवाल जो है क्या आप हमें समझा सकते हैं? क्योंकि ये सरकार जब आई थी तो ये कहा गया, अभी भी कहा गया है कि चूंकि यूपीए के दौरान या प्रीवियस सरकारों के दौरान इंपोर्ट ज्यादा होता था इसलिए ये समस्या है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेकिन उसको 10% कम करने की बात थी। 2013-14 में 83% जो है वो इंपोर्ट हो रहा था या बाहर से आ रहा था कच्चा तेल। अब 2019-20 की स्थिति देखिए और ये 88% हो गया। तो ये घटने की बजाय बढ़ गया। 10% कम होने की बात थी, अब ये बढ़ गया इंपोर्ट। क्या वजह रही इसकी? देखिए, 2-3 चीजें हमें आधारभूत समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो रेट क्यों बढ़ रहे हैं और टैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, हमें बजट को समझना होगा कि इस देश में जो हम बजट प्लानिंग कर रहे हैं, हम जो खर्चे की बात कर रहे हैं कि हम कहां कहां पे खर्चा करेंगे, उसके साथ आपको रेवेन्यू सोर्स भी चाहिए। अब समस्या क्या हुई, कोविड के समय में हमारा जो रेवेन्यू इनपुट था, जो आना था पैसा, वो 23% कम आया एज पर बजट एस्टिमेट। लेकिन कोविड के बाद और आने वाले समय में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं नंबर आपको बता रहा हूं। आपका जो बजट एस्टीमेट था 2020-21 में फूड सब्सिडी का, वो था 1,15,000 करोड़ रुपए। इस साल जो भारत सरकार ने बजट बनाया है उसके हिसाब से आपका बजट बनता है 2,42,000 करोड़, मतलब 1,27,000 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग तो कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदा जाए किसानों का माल, तो उसके लिए पैसा चाहिए। बगैर पैसे के तो एमएसपी पे आप खरीदारी कैसे करोगे? और जैसे किसान भाई हमारे मांग रहे हैं कि कलेक्शन है एक्साइज ड्यूटी के थ्रू, वो किसानों को एमएसपी देने के लिए आप कह रहे हैं कि हो रहा है उसकी तैयारी के लिए। आपका जो मैं वही कह रहा हूं, आपका जो टोटल टैक्स कलेक्शन है पेट्रोल से, वो आएगा करीब 2,40,000 करोड़ रुपए।
और जो आपका फूड पर सब्सिडी बिल है इससे एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि इससे सवाल उठता है कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन पे भी उससे असर पड़ेगा, किसानों को भी उससे फर्क पड़ेगा, तमाम चीजों के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अगर हम इसमें एमएसपी की गुंजाइश बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ और भी पूछ रही थी, आप अगर उसका जवाब दे पाएं कि जब आत्मनिर्भरता की बात थी और ये बढ़ाना था जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो जो है वो और ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गया, ये क्यों हुआ है सरदाना साहब? मतलब 83 से 88% क्यों हुआ, उसकी वजह क्या रही? आप सवाल करते हैं तो जवाब पूरा सुन लीजिए ना। देखिए, जो पेट्रोलियम है ये नेचुरल रिसोर्स है, ये आपके और मेरे कहने से कुएं में नहीं निकलेगा। तो फिर ये वादा भी नहीं होना चाहिए था कि 10% हम घटा देंगे, फिर तो ये पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स से पता था पहले, तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी थी, ये हम कहेंगे तो। देखिए मैडम, देखिए मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट की मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा हूं। आपने मेरे से एज ए इकोनॉमिस्ट पूछा, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। आप मेरे फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं, किस नेता ने किसको क्या कहा, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको अगर इस देश में जो आप खर्चे की बात कर रहे हैं, हम हर चीज फ्री चाहते हैं इस देश में, पेट्रोल भी हमको सस्ता चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, एमएसपी पे भी खरीद चाहिए, एजुकेशन भी फ्री चाहिए, हॉस्पिटल भी फ्री चाहिए, सड़कों पे टोल भी नहीं लगना चाहिए। हम लोग ये फ्री सोसाइटी है, तो किसी को तो पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ठीक है, मैं एक सेकंड अब जवाब ले लूं। वरुण जो बहुत देर से खामोश, उनका मौका अभी तक उनको नहीं मिला। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर हम सब कुछ फ्री चाहते हैं, हम फ्री सोसाइटी हैं, तो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के जरिए एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करना जरूरी है, तभी किसानों को फायदा मिलेगा, एमएसपी दिया जा सकेगा। परंजोय, ये बहुत आसान बात है। देखिए नगमा जी, आज भारत सरकार, केंद्रीय सरकार, ये एक क्षेत्र यानी कि पेट्रोलियम क्षेत्र के ऊपर इनके से जो एक्साइज ड्यूटी, जो उत्पादन शुल्क है, इसके ऊपर अत्यंत निर्भर हो गया। एक क्षेत्र से लगभग 30 से भी ज्यादा 33% पूरा एक्साइज ड्यूटी राजस्व एक क्षेत्र से आ रहा है। ये पहला बात। आप बड़े बड़े बात कीजिए आत्मनिर्भरता, असलियत क्या है? लगातार आज नहीं, पिछले 15 साल से आप विदेशी कच्चे तेल कि इनके आयात जो आप कर रहे हैं, इसके ऊपर आप निर्भर कर रहे हैं। इससे पहले 80 था, फिर 83 हुआ, अब 88 हो गया। और जैसा उन्होंने कहा कि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट, आप देखिए, इस लॉकडाउन के लिए, ये एक रिसेशन के लिए आप जो आयात कर रहे हैं, ये भी कम हो गया। 226 मिलियन टन से गिर के 170 मिलियन टन का आसपास आप पहुंच गया। फिर भी आप विदेशी कच्चे तेल के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरी बात है, आपने तो देखा ना 21 लाख करोड़ जो आपका 21 लाख करोड़ जो पिछले 6.5 साल में सरकार के पास आया, ये कितना है? एक साल का भारतवर्ष का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, इसके 10% भी से भी ज्यादा है। दूसरी बात है, एक चीज और, अब बहुत महत्वपूर्ण बात, आप जरा सुन लीजिए। चुनाव के पहले आप कच्चे तेल की कीमत या आप पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अब चुनाव आने वाले हैं, इसी मौका मिल गया, तो अब लगातार हर रोज थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। यही हमारे माननीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, जिस तरह से उन्होंने बात किया था जब वो विरोधी दल का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, उनके बाद आज सुनिए, वो कह रहे कि हमारे जो OMCs है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे भारत पेट्रोल, इनके ऊपर निर्भर करता है। ये आप देखिए, सब लोग को मालूम है, इन कंपनियों, केंद्र सरकार मंत्रालय से बातचीत नहीं करके कच्चे तेल का ये पेट्रोलियम पदार्थ का दामन। मैं आखिरी एक चीज कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं इसका तो मुद्रास्फीति के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा, क्योंकि जब डीजल का कीमत बढ़ जाता है, जी सारे जो यातायात का खर्चा बढ़ जाता है। इसका मतलब फल
सब्जी, रेल का खर्चा, सब कुछ बढ़ जाता है। मैंने यही कहा था अभी कि डीजल की कीमत। परंजो 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी, एक ब्रेक हमें लेना जरूरी होगा। मैंने ये बात कही थी अभी, उस पर हम चर्चा करेंगे कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम चीजों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष। हम बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं गुलाब चंद जी, और आपसे बात करेंगे इसके बाद। आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान श्री गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गुलाब चंद जी, राजस्थान में श्री गंगानगर अक्सर अलग वजहों से हम लोग अब तक जानते आए, तापमान की वजह से और तमाम, अब ये लगातार पेट्रोल की सेंचुरी बनाने की वजह से खबरों में आ रहा है। 100 के पार है वहाँ पर आंकड़ा पेट्रोल का। तो क्या मतलब हम समझे इससे, क्योंकि गहलोत सरकार कह रही है कि ये सब तो केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है, जो आम आदमी इतने परेशान है। निश्चित गहलोत साहब को पहले ये सोचना चाहिए कि इन कंपनियों को ये अधिकार किस समय दिया और किसने दिया, जिसके कारण से कंपनियां ही भावों को निर्धारित करती है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट इससे पहले तो था, लेकिन अब तो पूर्णतः प्रतिदिन भाव के अंदर बढ़ना और घटना आता है। ये कंपनियों के साथ किए हुए बात के आधार पर आ रहा है। लेकिन गहलोत साहब इतना बता दो कि अगर दूसरे राज्यों में वेट कम है तो आपके राज्य में सबसे अधिक वेट क्यों है? आपके यहाँ 38% वेट था पेट्रोल पे और 28% डीजल पे था। आपने अभी विधानसभा में 2% कम करके वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो आपका वेट है वो राजस्थान के पेरीफेरी में जितने राज्य हैं उनसे कई गुना अधिक है। हमारे यहाँ गुजरात में डीजल और पेट्रोल 10 रुपया लीटर कम पैसे में मिलता है, हरियाणा में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है, और आसपास के जो राज्य हैं उनसे मिलता है। उसके कारण से तस्करी भी हो रही है, और राजस्थान के बॉर्डर पर जितने भी पेट्रोल पंप है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गए, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो निश्चित रूप से उसका सेलिंग नहीं होगा। तो आपको कम से कम जब जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो आपको जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है वो तो आपका वेट कम होने के बाद भी जितना आपको आमदनी चाहिए उसको आमदनी को लेने का प्रयास करो, तो आप अपनी स्टेट की तरफ से मदद। गुलाब चंद जी, है कि आज जो बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम हैं उसके कारण से कॉमन आदमी प्रभावित हो रहा है। तो कॉमन आदमी, आम आदमी प्रभावित हो रहा है। आप कह रहे हैं, या बीजेपी सरकार केंद्र का कहना है कि यूपीए की वजह से हो रहा है, जो उनकी पॉलिसीज रही। यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। अब जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट में, राज्य में ये टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, इस आरोप का भी गहलोत जी ने जवाब दिया और उन्होंने कई ट्वीट किए हैं बताने के लिए कि ये गलत है, ये अफवाह है कि राजस्थान सरकार जो है वो ज्यादा टैक्स लगा रही है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे की लगाती है पेट्रोल पे, 31 रुपए 80 पैसे की लगाती है डीजल पे। 2014 में जब यूपीए सरकार थी उस समय 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पे एक्साइज और डीजल पे 3 रुपए 46 पैसे। ये बात सही है उनका कहना, पर ये बता दो ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए लग रहा है या राजस्थान के लिए लग रहा है? ये हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लिए लग रहा है ना। सभी राज्यों में जब पेट्रोल और डीजल 9 रुपया और 10 रुपया लीटर सस्ता है तो आपके यहाँ ऐसी क्या कारण हो गया तो 10 रुपया लीटर और पेट्रोल और डीजल महंगा है? ये जिम्मेदारी तो आपके राज्य की है कि नहीं? किसी गाँव के अनपढ़ आदमी को समझाने की कोशिश करना। सच बात ये बताओ कि केंद्र का जो भी टैक्स लग रहा है या एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो संपूर्ण देश के लिए समान लग रही है। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के लिए, गहलोत साहब के लिए कोई अलग से ड्यूटी लगाई हो। जब कॉमन तो है राजस्थान में भी तो कुछ जगहों में, जैसे श्री गंगानगर है, वहां पे 100 पार है, बाकी शहरों में जो है कुछ कम है। ये जो उतार चढ़ाव कह रहे हो, आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कॉमन आदमी को आज के बढ़े हुए दामों के कारण से एक महंगाई का और कठिनाई महसूस हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गहलोत साहब, आप जो बोल रहे हो वो ये बताओ कि आपके बाजू के राज्यों में इसी केंद्र सरकार के सारे टैक्सेस वो भी दे रहे हैं, तो वहां 10 रुपया लीटर
डीजल और पेट्रोल तो सस्ता ये बिक 10 रहा है, रुपए तो का कम से फर्क कम क्यों है कृपा करके राजस्थान आप से? उसके इसके लिए आप बराबर कह तो रहे ले हैं आओ। कि गहलोत सरकार जिम्मेदार है। आपसे एक वरिष्ठ नेता हैं आप, गुलाब चंद जी, एक बात समझना चाहेंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम है तो यहाँ पर ऐसी क्यों मजबूरी है कि हम दाम लगातार ज़्यादा ड्यूटी भी दे रहे हैं, और जबकि मोदी सरकार का ये वादा रहा कि हम अपने आत्मनिर्भर ज़्यादा होंगे पेट्रोल डीजल के मामले में, क्रूड के मामले में, तो वो भी बढ़ा है ज़्यादा, इंपोर्ट भी बढ़ा है, तो क्या वजह रह रही है लगातार? और दूसरी ये कि अभी भी प्रधानमंत्री मंथन कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, चुनाव आने वाले हैं, जाहिर इस पे बातचीत होगी, पर पेट्रोल डीजल के दाम इतना हाहाकार मचा है, अब लोगों को बड़ी परेशानी है, इस पे कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इसमें आपकी बात पे सच्चाई है। केंद्र सरकार के भी ध्यान में ये विषय हम लाए हैं कि इससे कॉमन आदमी 100 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल होने से छोटा से छोटा स्कूटर मेंटेन करने वाले को भी अपनी घर गृहस्थी में दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर राजस्थान की सरकार कम से कम बाकी पड़ोसी राज्यों की जो कुछ भी आज की तारीख में वेट है जी, वो जिस प्रकार का वेट राजस्थान में भी करके अगर दोनों के भावों को समान करोगे तो राजस्थान को लाभ मिलेगा। और फिर हमारे यहाँ जो बिक्री होती है उस बिक्री के आधार पर जो सरकार को वेट मिलता है उसमें भी कमी हो रही है। ठीक है। मैं सोचता हूँ इक्वल रखने से राजस्थान का वेट कलेक्शन, जो बॉर्डर के जितने भी पेट्रोल पंप है उसके जो पैसा हमको आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, उसका भी हम घाटा भुगत रहे हैं और लोगों को भी हम 9 और 10 रुपया लीटर महंगा पेट्रोल दे रहे हैं अपने कारण से। राजीकांत, मैं निश्चित बात से इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ कि आज कॉमन आदमी ठीक है, महंगे तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल इसके लिए सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार है कि राजस्थान में वो 9-10 रुपए का जो फर्क है बाकी जगहों से वो आखिर क्यों है। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाब चंद जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में, राजस्थान में कुछ जगहों में पेट्रोल बाकी के मुकाबले, बाकी जगहों के मुकाबले, हालांकि महंगा सब जगह है डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, लेकिन कुछ जगहों पे और ज्यादा महंगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? एक ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं हम लोग, चर्चा हो रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हाहाकार मचा है, सरकार खामोश है। सुप्रिया शेरेंट, आखिरी कमेंट आपसे, क्या मजबूरी है इस समय दाम इतने बढ़ाने की? क्या सरकार की ये मजबूरी है? अगर ये नहीं करेंगे तो जो तमाम इतनी चीजें एमएसपी हो और बाकी जो पैकेजेस देने हैं वो मुमकिन नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये सरकार असंवेदनशील और दंभ में इतनी चूर हो चुकी है कि ये आम आदमी की दिक्कतें समझ नहीं रही है। अगर सरकार चाहे तो 33 रुपए और 32 रुपए की एक्साइज को आज कम करके लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि ये निर्मम है। इन्होंने घुट्टी पिला दी है लोगों को, इनको कोई मतलब ही नहीं है लोगों की दिक्कतों से, इसलिए ये ऐसा नहीं करेंगे। और जो फिगर्स आपको फूड सब्सिडी के बताए गए थे वो गलत बताए गए इस शो में सरदाना जी द्वारा, क्योंकि बजट में, अगले बजट में फिर से वो रिडक्शन है फूड सब्सिडी में। फ्यूल सब्सिडी 1/4 कर दी गई है। तो मुझे लगता है मोदी सरकार ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया आम आदमी को, और वो इसलिए कर लिया है क्योंकि मुद्दों की बातें वो करते नहीं है। और पहले से अंतर सिर्फ इतना रह गया है कि महंगाई डायन खाए जाते के साथ साथ ये भी हो गया है कि सखी सैया। सुप्रिया, आपने अपने पॉइंट दिया है, हमारे पास चूंकि समय कम है, आखिरी सेगमेंट है, 40 सेकंड के करीब लगभग सब लोगों के बस बराबरी से मैं आना चाहती हूँ। महेश जी, आपका जवाब, अगर असंवेदनशील सरकार अगर चाहे तो एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सुप्रिया जी जो बोल रही हैं, आपके एनडीटीवी के भी जो दर्शक होंगे वो भी थोड़े कंफ्यूज होंगे कि सोनिया गांधी जी लेटर लिखती हैं देश के प्रधानमंत्री को कि भाई पेट्रोल की कीमत कम कर दीजिए। अरे आप अपने राज्यों में, जहां राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, वहां 30% आबादी जो है देश की रहती है, वहां एक बार विड्रॉ करके देख लीजिए, उनको राहत दे दीजिए। एक बात, दूसरा मैंने आपको नहीं बोला, टोकिए मत। दूसरी बात यह है कि आप अगर इस समस्या से, आप मुझे नगमा जी ये बता दीजिए कि देश में 5 राज्यों में चुनाव है, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या आज की डेट में चाहेगी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा के? ठीक है, तो क्या पार्टी चाहेगी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाए? क्या मजबूरी है परंजोय जी की क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और चुनाव के समय घट जाएंगी? अभी चुनाव शुरू नहीं हुई, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं कि चुनाव का पहले नहीं बढ़ाएंगे, जो बढ़ाना है अभी बढ़ा दिया। देखिए 3 महीना से भी कम में एक रसोई गैस का सिलेंडर लगभग 175 रुपया बढ़ा दिया। अलग अलग शहर, राज्य में 770 से 800 रुपया है। दूसरी बात है, देखिए जो केंद्र सरकार लेते हैं एक पूरा पेट्रोल या डीजल का जो दाम है, इसका लगभग 33 से 40%, अलग अलग राज्य में अलग है जी। मगर राज्य सरकार बहुत कम मिलते हैं, 15 से 20%।
तो जैसे गुलाब चांद जी आपको कहा, राजस्थान में तो 100 है, मगर मध्य प्रदेश में भी, तो गुलाब चांद जी को कहिए, आपका भारतीय जनता पार्टी का सरकार को भी यही संदेश दीजिए कि आप कम हो जाइए। आखिरी चीज जो राजस्थान में हुआ, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, एक कॉमेडियन श्याम रंगीला ने एक कॉमेडी बनाया और किस तरह से लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल पंप श्याम रंगीला की कॉमेडी और उसके बाद लोग डरे हैं। फ्यूल प्राइसेस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, डर रहे हैं लोग। आखिरी कमेंट 30 सेकंड है बस आपके पास भी, बताइएगा जल्दी से। विजय सरदाना जी, मजबूरी क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी को कहूंगा झूठ बोलना बंद करें, कांग्रेस की आदत है। आप जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस दीजिए। मैं विद रेफरेंस बात करता हूं, मैं पॉलिटिकल झूठ नहीं बोलता हूं आप लोगों की तरह, पहली बात। रही बात, जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक नई डिमांड लेके आती है कि मैंडेटरी एमएसपी कर दे, सोर्स ऑफ फंडिंग जनता को बताएं कि जो भी इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, चाहे वो मैनिफेस्टो में हो या कहीं पे भी हो, हर मैनिफेस्टो की डिमांड के साथ जनता को यह बताएं कि रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, रेवेन्यू का सोर्स पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं, मैम आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन आपका एक अहम पॉइंट है इस समय, और लेकिन इसी समय इससे ये चर्चा बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हम इस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि जब हम सवाल उठाएंगे, सरकार तो ज्यादा इस पर कुछ बोल नहीं रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर कितनी कीमत बढ़ेगी और उससे महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम लोग में। हम लोग आज सवाल उठाया पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर। लगातार हाहाकार मचा हुआ है, कहीं 100 के पार भी हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, लेकिन इसके ऊपर क्या सरकार कुछ कहेगी या उम्मीद है कि दाम जल्दी कम हो? इस सवाल के साथ हम लोग में आज इतना ही।